आज की वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं सहारा इंडिया रिफंड सीआरसीएस पोर्टल के बारे में। कुछ प्रश्न हैं जो कि हमारे व्यूअर ने पूछे हैं, आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पे। उनमें से प्रश्नों को हमने इस वीडियो के माध्यम से सोचा कि आपको जानकारी दें। एक तो डिफिशियंसी कम्युनिकेटर का मैसेज आया, इस पर तो मैंने काफ़ी वीडियो बनाया है, क्या सोल्यूशन वो भी बताया, फिर भी बताऊँगा इस वीडियो में। और यदि आपका मेंबरशिप नंबर या मेंबरशिप कार्ड काफ़ी सारा है, मतलब हिंदी में बात करें तो एक से अधिक सदस्यता है आपकी, तो आप कैसे आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि आपका डिफिशियंसी कम्युनिकेटर का मैसेज आ गया होगा, एरर आ गया होगा। और जिस सोसाइटी में आपको आवेदन करना है, आपको पता ही है नए तरह से आवेदन हो रहा है, उसमें योजनाएं काफ़ी सारी हैं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो इन योजनाओं को अगर मैच कर रहे हैं अपने बॉन्ड से तो मैच नहीं हो रहा है, तो ऐसे में कौन सा सिलेक्ट करें, क्या करें, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही एक काफ़ी अहम क्वेश्चन आ रहा है काफ़ी लोगों का कि हमारे आधार कार्ड में और हमारे बॉन्ड वाले कागज़ में, यानी कि पासबुक में, सहारा के कोई भी डॉक्यूमेंट में, दोनों में नाम मैच नहीं कर रहा है, दोनों में जो डेटा है मैच नहीं कर रहा है। तो ऐसे में क्या करें और इसके लिए हम क्या करें। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, आपको डिफिशियंसी कम्युनिकेटर का मैसेज आया होगा तो क्या क्या एरर देखने को मिला होगा। जब आप लॉगिन कर रहे हैं तो आपको स्टेटस पे इस तरह से डिफिशियंसी कम्युनिकेटर का मैसेज दिखा होगा और उसके साथ ही कुछ पॉइंट्स भी दिए गए होंगे जिनमें आपको कमियां गिनाई गई होंगी। कमियां भले ही आप में हो या ना हो, वो गिना दी गई हैं। हो सकता है 90% चांस है कि आप में के बॉन्ड में आपने आवेदन करते समय कुछ न कुछ कमियां करी हैं। 10% हो सकता है ये गलतियां ना हुई हो, फिर भी ये एरर आ रहा है सबको, ठीक है। तो फिलहाल आपको हम बता दें, यहाँ पे सबसे पहले तो आपने जो भी दावा किया है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट दिया है, सहारा सोसाइटी डेटाबेस में वो मैच नहीं कर रहा है, या तो आप सोसाइटी के सदस्य नहीं है ऐसा कहा जा रहा है। दूसरे पॉइंट पे कहा जा रहा है जमाकर्ता, यानी कि आप जमा राशि का प्रमाण नहीं दे पाए हैं और दावे का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं, या अमान्य प्रमाण पत्र या अस्पष्ट प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं। मतलब आपने मोबाइल से ही ऐसे रैंडम फोटो खींच करके अपलोड कर दिया है, स्कैन करते तो काफ़ी साफ रहता, ठीक है। क्योंकि डाउनलोड करते समय उधर का बंदा जो सहारा का वाला डाउनलोड करेगा तो हो सकता है उससे स्पष्ट न दिखा हो, इसलिए वो एरर ये दे दिया हो। तीसरा नंबर यह है कि जमाकर्ता द्वारा समिति में एक से अधिक सदस्यता ली गई है, अतः केवल प्रथम सदस्यता से संबंधित दावे ही संसाधित किए जाएंगे। मतलब आपका मेंबरशिप अगर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, आपके पास कई तरह के बॉन्ड हैं, सब पे अलग अलग मेंबरशिप नंबर है, आप देख लीजिएगा। तो ऐसे में कोई एक ही प्रथम सदस्यता लिखा हुआ है, कोई एक ही आपका बॉन्ड जो है स्वीकार किया जाएगा, ये कहा गया है। साथ ही बताया गया है समिति ने इस दावे की सिफारिश नहीं की है, चौथे पॉइंट पे। मतलब 4 जो समितियां दी गई थी जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसके अलावा अगर आपका कोई अन्य समिति है, मैच नहीं कर रहा है सोसाइटी, तो ऐसे में आपके दावे की सिफारिश नहीं की जाए, तब भी आपका डिफिशियंसी कम्युनिकेटर का मैसेज ऐसे दिखेगा। 5 नंबर पे दिया है, अगर जमाकर्ता यानी कि आपके द्वारा प्रदान किया गया कोई भी विवरण सोसाइटी डेटाबेस या सोसाइटी द्वारा प्रदान किए गए रिकॉर्ड में नाम हो, सदस्यता हो, खाता संख्या हो, उससे मैच नहीं करता है, ये आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट दोनों का कोई भी डेटा लेकर के अगर मैच नहीं कर रहा है तो भी आपका कैंसिल किया गया है, या जमा राशि 31 मार्च 2023 के बाद परिपक्व हो गई है, पूरी हो गई है, ऐसे लोगों का भी डिफिशियंसी कम्युनिकेटर का मैसेज दिख रहा है। अब ये समस्या आने के बाद क्या सलाह दी जा रही है सहारा द्वारा, वो देखिए। सहारा द्वारा लंबा चौड़ा सलाह में ये कहा जा रहा है कि 10,000 प्रथम चरण में हम देंगे। आपको क्या करना है, अगर आपको डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड यानी कि कमी अगर आपको कोई दिखी है और उसे आप दूर करना चाहते हैं तो फिर से आपको आवेदन करना होगा। अब आवेदन 30 दिन बाद होगा, जब भी, अभी यहाँ लिखा नहीं है लेकिन आप आवेदन नियम ये है कि जब आपको डिफिशियंसी कम्युनिकेटर का आपको एरर दिख रहा है उसके 30 दिन बाद ही आप आवेदन कर पाएंगे। फिलहाल कुछ लोगों के 30 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी ये पोर्टल पे शुरू नहीं किया गया है। इन्होंने साफ यहाँ लिख दिया है कि अभी जो है जमाकर्ता को पुनः आवेदन करने हेतु लिंक पोर्टल के माध्यम से दिया जाएगा, ठीक है, उपलब्ध कराया जाएगा। अभी उपलब्ध नहीं कराया गया है तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। जब आप फिर भी लॉगिन करने का, नया रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं तो कैसा शो कर रहा है वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए 30 दिन बाद डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड एरर आने के 30 दिन बाद जब फिर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है तो इस तरह एरर शो हो रहा है कि आप पहले से ही रजिस्टर्ड है, ठीक है। इसका मतलब अभी आपको पोर्टल पे नया रजिस्ट्रेशन करने की सुविधा रजिस्टर्ड लोगों को नहीं दी गई है जिनका डिफिशियंसी का प्रॉब्लम आया था, ठीक है। तो अभी इसका वेट करना होगा, जैसे ही ये प्रक्रिया स्टार्ट होगी तुरंत ही आपको चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो आप पहली बीमारी का उपचार समझ गए होंगे। दूसरी बीमारी का उपचार उसने खुद ही बता दिया है कि कोई एक ही बॉन्ड आप लगाएं, सब ना लगाएं। अब आप ये सोच रहे होंगे सारे लगाए थे तो कोई एक का क्यों नहीं पैसा भेज दिया। इसलिए नहीं भेज दिया कि बाद में आप ये कह दें, जैसे इनको देना तो है नहीं, बहाने बनाने हैं कोई ना कोई, ठीक है। तो आप कहने बाद में ये कह दें कि नहीं हमको इस बॉन्ड का नहीं, इस बॉन्ड वाला चाहिए था, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने ये एरर दे दिया है, आप ही के ऊपर सब थोप दिया है।
जबकि इन्हें क्या चाहिए था 4 बांड 5 बांड 3 बांड कोई भी लगे हों, अलग अलग सदस्यता संख्या, अलग अलग मेंबरशिप सदस्यता संख्या अलग अलग हो, तो इनको कोई एक का चूज करके दे देना चाहिए था। या एक कह ही रहे हैं प्रथम वाले का, तो जो फर्स्ट नंबर पे लगा था उसी को दे देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो आपके पास यदि अलग अलग सदस्यता संख्या वाला बॉन्ड हो तो कोई एक ही आपकी अपलोड करिएगा, क्योंकि मिलना 10 ही जा रहा है पहले, ठीक है। नेक्स्ट बार फिर कर दीजिएगा दूसरा, नेक्स्ट बार तीसरा, तो ये प्रक्रिया जो है चलती रहेगी। और जिस सोसाइटी में आवेदन करना है उसका योजना का नाम नहीं मैच कर रहा है, वो आगे आपको दिखाते हैं कि कैसे क्या करना है। देखिए, जब आप सिलेक्ट सोसाइटी कर रहे हैं तो 4 सोसाइटी आपको दिख रही हैं, कोई न कोई सोसाइटी आपका एक होगा, ठीक है। अगर सोसाइटी कोई नहीं है इस चारों में से, अगर आपने कुछ और सिलेक्ट करके, कोई और सिलेक्ट करके अपना बांड लगा दिया है, कोई भी सिलेक्ट करके, तब तो आपका कैंसिल किया गया, वो तो आपको बात समझ में आता है। लेकिन इन चारों में से ही आपका कोई है, और साथ ही एक नया योजना का नाम एक नया एक्स्ट्रा दे दिया गया है कॉलम, जो कि ये है 10 तरह की योजनाएं हैं। यहाँ देख सकते हैं भविष्य से लेकर के ग्लोबल ज्वाइंट पॉइंट थे। अब यहाँ कोई भी आपका मान लीजिए मैच नहीं कर रहा है, आपके पास कोई भी ऐसा इसमें नाम नहीं है जो आपके बॉन्ड पे मैच करे, यही सवाल है काफ़ी लोगों का। तब क्या करें? तब भाई कुछ ना करिए, इसको ऐसे छोड़ दीजिए। आप बोलेंगे ऐसे छोड़ देंगे तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे योजना के नाम में आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, देख सकते हैं यहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ है, ठीक है, और बाकी जगह स्टार लगा हुआ है। स्टार वाले का मतलब कंपलसरी होता है, अगर स्टार नहीं है तो कंपलसरी नहीं है, ठीक। तो ये कंपलसरी नहीं है, आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पे कन्फर्मली लिखा हुआ है टोटल जो ये बातें यहाँ लिखी हुई हैं, तब तो ठीक है, आप वही सेलेक्ट करके आगे बढ़ा दीजिए प्रक्रिया। लेकिन अगर नहीं लिखी हुई है कोई बात, योजना का नाम नहीं लिखा हुआ है, जैसा कि प्रश्न है लोगों का, तो आपको इसमें कोई भी सिलेक्ट नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ के आगे बढ़ जाना है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब आप तीसरी बात भी समझ गए, 1 2 3, चौथे पे आते हैं। आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट्स में, मतलब आपके बॉन्ड या कोई भी डॉक्यूमेंट सहारा का, उसमें डिफर है, कुछ डिफरेंस है। तो ऐसे के लिए क्या करें? तो ऐसे के लिए भी केस है। देखिए, केस नंबर 1, अगर बाकी डॉक्यूमेंट में जितने भी डॉक्यूमेंट आपके पास हैं उसमें ओके है, बस आधार में दिक्कत है, तो आधार को अपडेट कराइए, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सवाल ये आता है, आपका आधार तो सही है, आधार में सारे डॉक्यूमेंट में नाम सही है आधार में, लेकिन जो आपने बॉन्ड जमा करे हैं उसमें नाम गड़बड़ है, अब क्या करें? अथवा दोनों में गड़बड़ है, इसमें भी कुछ और है, इसमें भी कुछ और है, तब तो आपको सबसे पहले आधार सुधरवा लेना है। जो आधार में आपको नाम चाहिए है ओरिजिनल, वो आप नाम रख लीजिए, सहारा के अकॉर्डिंग नहीं, अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। जो आपके अन्य डॉक्यूमेंट्स में नाम है उसको सही करा लीजिए। बात रही सहारा के डॉक्यूमेंट की, उसको कैसे सही कराएं? उसको सही कराने के 2 तरीके हैं, ठीक। एक तो आप अपने ब्रांच जाइए जहाँ पे आपने ये खाता खोला था, या अपने एजेंट से संपर्क करिए। आप कुछ लोग कहेंगे कि ब्रांच बंद हो गया, ब्रांच ही नहीं है वहाँ पे, तो उससे संबंधित जो आसपास ब्रांच हैं वहाँ भी जा करके आप कांटेक्ट करिए। अगर वो भी नहीं हेल्प कर रहे हैं तो इससे बड़े ब्रांच पे, जो कि इसका जोनल ब्रांच होता है या इसका रीजनल ब्रांच होता है, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, तो वहाँ जा करके भी आप समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब रही बात कि ब्रांच वाले या जोनल वाले या रीजनल वाले भी नहीं जान रहे हैं ये कैसे सही होगा, तो उसके लिए हम आपको बताते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक नोटरी बनवानी है, ठीक है। आप कहेंगे आप नोटरी कैसे बनेगी, क्या लिखना है, वो सब कुछ मैं बताऊंगा आपको, नोटरी भी प्रोवाइड करा दूंगा आपको, बस उसमें देख करके कॉपी पेस्ट मार देना है, ठीक है। बाकी आपका जो एरर है वो सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा। अगर आपका ब्रांच हेल्प कर रहा है, सारी चीज़ बता रहा है, ठीक है। अगर वो ब्रांच वाले कह दिए ठीक है नोटरी तो बनेगा, लेकिन उसमें लिखना क्या है मेरे को पता नहीं, तो उसी के लिए ये वीडियो बन रहा है। आपको हम नोटरी अभी थोड़ी देर में प्रोवाइड कर रहे हैं। नोटरी कैसे पाएंगे, तो मेरे वेबसाइट पे सब कुछ मौजूद है, लिंक वगैरह। वेबसाइट तक कैसे पहुंचे अभी लास्ट में सुनिएगा वीडियो के। फिलहाल आप सारी बात समझ गए होंगे। डॉक्यूमेंट में यानी कि आपके बॉन्ड में क्या करना है, ब्रांच जाना है और वहाँ जा करके बोलना है कि हमारा करेक्शन कर दीजिए नाम में, ठीक है। वो नाम में करेक्शन करने का उनको पावर होता है, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको एक नोटरी बनवा लेनी है। और नोटरी में क्या क्या पहले से लिखा हुआ है, आपको नाम, गांव, पता अपना खुद का भरना है, एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर, बाकी वैसे ही प्रिंट उसका निकलवा लेना है। अब जो नोटरी बनवानी है 10 रुपये के स्टैम्प पे बनवाइएगा, ठीक है। ज़्यादा इसमें लफड़ा मोल लेने की जरूरत नहीं है, जितने मुर्गी नहीं उतने मसाला हो जाए। कोई कहते 100 का ले लो, कोई कहे 500 का बॉन्ड ले लो, ठीक है। तो 10 रुपये भी उतना ही काम करेगा जितना 100-500 वाला। तो 10 रुपये का एक नोटरी ऑनलाइन भी निकलती है, ऑफलाइन भी। फिलहाल ऑफलाइन उत्तर प्रदेश में, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो उत्तर प्रदेश में काफ़ी जगह ऑफलाइन वाली 10 रुपये वाली नोटरी बंद कर दी गई है। लेकिन अलग राज्यों से आप अगर देख रहे हो इस वीडियो को, तो अन्य राज्यों में 10 रुपये की नोटरी भी चल रही है कुछ राज्यों में। अगर नहीं चल रही है कहीं भी, तो ऑनलाइन नोटरी जो है, आप किसी भी ऑनलाइन
किसी भी ऑनलाइन दुकान पे जाएंगे वो आपको बता देंगे। अगर उनको नहीं जानकारी होगा तो आप किसी भी कचहरी अपने नज़दीकी तहसील में जाएंगे, वहाँ आप बोलेंगे हमें 10 रुपये की नोटरी निकाल के दे दीजिए, वो निकाल देंगे। आप मैटर उनको दे देंगे जो हम अभी आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो सारा प्रिंट करके भी दे देंगे उस पर, ठीक है। नहीं तो आप किसी वकील से लिखवाना चाहिए लिखवा लीजिए। और वो एक नोटरी के लिए अलग वकील होते हैं, नोटरी वकील, वो अपना मुहर लगा देंगे, साइन कर देंगे, और उनको आप मैक्सिमम 50 रुपये के अंदर दे देंगे। कोई 20-30 रुपया ही लेते हैं, मतलब मिला जुला करके टोटल 100 रुपीज़ खर्च है, ठीक है, टोटल नोटरी में। अब इस नोटरी को लाना है, फिर से अप्लाई करके फिर से अटैच कर देना है, ठीक है। बस इतना काम करना है और आपका डॉक्यूमेंट आधार कार्ड से मैच हो जाएगा, क्योंकि आपने नोटरी लगा दी है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी समस्या का निदान हो जाएगा। बाकी सहारा इंडिया रिफंड CRCS पोर्टल से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, कैसा भी प्रश्न हो, कोई भी दिक्कत हो, आप लोग कॉमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी रहता है मेरे इंस्टाग्राम का, वहाँ पे आकर के हमको मैसेज करके अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो इस नोटरी को कैसे पाएं, मेरे वेबसाइट तक कैसे पहुंचे, वीडियो लास्ट में सुन लीजिएगा। कुछ पूछना हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। हमारी वेबसाइट पे आने के लिए आपको सबसे पहले आ जाना है गूगल के सर्च बॉक्स में, और यहाँ पे आपको टाइप करना है naukriapp.blogspot। लिंक पर क्लिक करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट का पहला लिंक आपको दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे।